उस रात मैं सो नहीं पाया, क्योंकि अगले दिन मुझे सिर्फ एक फैसला लेना था। ऐसा फैसला जो या तो मेरी जिंदगी बना सकता था या सब कुछ छीन सकता था। मेरे सामने दो कागज पड़े थे, एक मेरी नौकरी का कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा मेरा इस्तीफा। दोनों पर मेरा ही नाम लिखा था, लेकिन दोनों मुझे दो अलग अलग जिंदगियों की तरफ ले जा रहे थे। मैंने घड़ी देखी, रात के 2 बज चुके थे। पूरा शहर सो रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में जैसे सैकड़ों आवाजें एक साथ चल रही थीं। अगर सब बर्बाद हो गया तो, अगर लोग हंसे तो, अगर मैं वापस कभी संभल ही नहीं पाया तो। सच कहूं, मुझे असफल होने से उतना डर नहीं लग रहा था जितना इस बात से कि कहीं मैं पूरी जिंदगी यही सोचता न रह जाऊं, काश एक बार कोशिश की होती। मैं हमेशा खुद को समझदार इंसान मानता था। मैंने कभी बड़ा रिस्क नहीं लिया। स्कूल में वही चुना जिसमें खतरा कम था, नौकरी भी वही की जिसमें हर महीने सैलरी समय पर मिलती रहे। मैंने हमेशा सुरक्षित रास्ता चुना और हर बार लोगों ने मेरी तारीफ की, लेकिन किसी ने कभी यह नहीं पूछा कि क्या मैं खुश भी हूं। उस रात पहली बार एहसास हुआ कि कभी कभी सबसे बड़ा जोखिम लेना नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी बिना जोखिम लिए जी देना होता है। और मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह लिया गया एक छोटा सा फैसला मेरी पूरी दुनिया उलटने वाला था। चैप्टर 2। सुबह के 5 बजे थे। पूरी रात जागने के बाद मैंने आखिरकार इस्तीफे वाला कागज अपने बैग में रख लिया। अजीब बात यह थी कि फैसला हो चुका था, लेकिन दिल अब भी मानने को तैयार नहीं था। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ, जब आपने कोई निर्णय ले लिया हो, फिर भी आपका मन बार बार आपको उसी पुराने रास्ते पर लौटने के लिए कहता रहे? मैं बालकनी में खड़ा था। सड़क पर चाय वाला अपनी दुकान लगा रहा था। कुछ लोग मॉर्निंग वॉक पर थे। दुनिया बिल्कुल सामान्य थी, बस मेरे अंदर सब कुछ असामान्य था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी पूरी जिंदगी 2 हिस्सों में बंटने वाली है। एक हिस्सा जो सबको दिखता था और दूसरा जिसे सिर्फ मैं जानता था। ऑफिस पहुंचते ही सब कुछ पहले जैसा था। वही चेहरे, वही कंप्यूटर की स्क्रीन, वही मीटिंग, वही नकली मुस्कानें। लेकिन आज हर छोटी चीज मुझे अलग महसूस हो रही थी, जैसे यह जगह अचानक मेरी नहीं रही। मैं लोगों की बातें सुन रहा था, लेकिन ध्यान कहीं और था। मेरे बैग में रखा वह एक कागज पूरे दिन मुझसे ज्यादा जिंदा लग रहा था। दोपहर में मैनेजर ने मुझे अपने केबिन में बुलाया। उन्होंने एक नई परियोजना के बारे में बताया। अच्छी सैलरी, बेहतर पद और भविष्य की सुरक्षा। कुछ महीने पहले यही खबर सुनकर मैं खुशी से झूम उठता, लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों मेरे चेहरे पर मुस्कान नहीं आई। उन्होंने पूछा, सब ठीक है? मैंने बिना उनकी तरफ देखे सिर्फ इतना कहा, हां, बस थोड़ा थका हुआ हूं। असल में मैं थका नहीं था, मैं डर गया था, क्योंकि जितना बड़ा ऑफर सामने आ रहा था, उतना ही मुश्किल हो रहा था यह मानना कि शायद मैं गलत समय पर सही फैसला लेने जा रहा हूं। उस शाम घर लौटते समय मैंने अपना बैग कई बार खोला और हर बार इस्तीफे वाले कागज को देखकर फिर बंद कर दिया। मैं उसे देना चाहता भी था और नहीं भी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी लड़ाई नौकरी से नहीं, अपने ही दिमाग से चल रही हो। रात को मां का फोन आया। उन्होंने हमेशा की तरह पूछा, काम कैसा चल रहा है? मैं कुछ सेकंड चुप रहा। उन्होंने फिर पूछा, सब ठीक तो है ना? मैं चाहता था कि उनसे सब कुछ कह दूं, कि मैं डर रहा हूं, कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं सही कर रहा हूं या नहीं, कि मुझे पहली बार अपने फैसले पर भरोसा करने से ज्यादा अपने डर पर भरोसा हो रहा है। लेकिन मैंने सिर्फ इतना कहा, हां मां, सब ठीक है। फोन कटने के बाद मैं काफी देर तक स्क्रीन को देखता रहा। कभी कभी हम अपने सबसे करीब लोगों से भी सच इसलिए नहीं छिपाते कि वे समझेंगे नहीं, बल्कि इसलिए कि अगर हमने सच बोल दिया तो शायद हमें खुद भी उसे सच मानना पड़ जाएगा। अगले दिन मैं ऑफिस थोड़ा जल्दी पहुंचा। पूरे फ्लोर पर सन्नाटा था। मैं अपनी कुर्सी पर बैठा और धीरे से बैग खोला। इस्तीफे वाला कागज बाहर निकाला। हाथ कांप रहे थे। मैं उसे पढ़ भी नहीं रहा था, बस देख रहा था। तभी मेरे पास बैठने वाला रवि आया। वह हंसते हुए बोला, यार, कभी सोचा है अगर हमारे पास पैसे की चिंता ही ना होती तो हम क्या करते? उसने शायद मजाक में पूछा था, लेकिन उसका सवाल पूरे दिन मेरे अंदर गूंजता रहा।
अगर पैसे की चिंता न होती तो क्या मैं अब भी यही काम करता? मैंने पहली बार महसूस किया कि कई बार हम नौकरी इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें वह पसंद है, बल्कि इसलिए क्योंकि हमें डर होता है कि उसके बिना हम कौन होंगे। शाम को ऑफिस से निकलते समय मैंने देखा कि गेट के बाहर वही बुजुर्ग चाय बेच रहे थे जिन्हें मैंने कुछ दिन पहले देखा था। आज उनकी दुकान पर कम ग्राहक थे, फिर भी उनके चेहरे पर वही शांति थी। मैंने उनसे चाय ली। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, बेटा बहुत सोचते हो क्या? मैं चौंक गया। मैंने पूछा, आपको कैसे पता? वह हल्का सा हंसे। जो लोग चाय पीने नहीं सोचने आते हैं उनकी आंखें अलग होती हैं। मैंने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद उन्होंने खुद ही कहा, डर हमेशा नुकसान का हिसाब पहले बताता है, लेकिन कभी यह नहीं बताता कि अगर तुमने कोशिश ही नहीं की तो कितना खो दोगे। मैंने उनकी तरफ देखा। उन्होंने फिर कुछ नहीं कहा, जैसे उन्हें पता था कि कुछ बातें समझाने से नहीं जीने से समझ आती हैं। उस रात मैं पहली बार अपने डर को ध्यान से देखने लगा। पहले मुझे लगता था कि डर बाहर है, लोगों की राय में, पैसों की कमी में, असफलता में, लेकिन अब लग रहा था कि शायद डर कहीं और छिपा है। शायद वह मेरे अंदर ही बैठा है और सालों से मेरी आवाज बनकर मुझसे बातें कर रहा है। मैंने इस्तीफे वाला कागज फिर से खोला। इस बार मैंने उसे पढ़ा नहीं, बस अपने नाम पर उंगली रखकर काफी देर तक बैठा रहा। अचानक मुझे एहसास हुआ, शायद मैं नौकरी छोड़ने से नहीं डर रहा था, शायद मैं उस इंसान से मिलने से डर रहा था जो नौकरी छोड़ने के बाद मेरे सामने आने वाला था। और उस रात पहली बार मुझे लगा मेरी असली लड़ाई अभी शुरू भी नहीं हुई है। चैप्टर 3। क्या आपने कभी बैंक अकाउंट खोलकर कुछ सेकंड तक स्क्रीन को बिना कुछ किए सिर्फ देखा है? इसलिए नहीं कि पैसे कम थे, बल्कि इसलिए कि अचानक लगा हो शायद जिंदगी भी इसी बैलेंस की तरह धीरे धीरे खाली होती जा रही है। उस सुबह मैंने यही किया। मोबाइल की स्क्रीन पर वही सैलरी पड़ी थी जो हर महीने आती थी, वही रकम जो कुछ साल पहले मुझे बहुत बड़ी लगती थी, लेकिन आज उसे देखकर पहली बार खुशी नहीं हुई। अजीब सी बेचैनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह पैसा मुझे सुरक्षित तो रख रहा है, लेकिन धीरे धीरे मुझसे कुछ और छीन भी रहा है। मैंने मोबाइल बंद कर दिया। कमरे में बिल्कुल खामोशी थी। खिड़की से आती हल्की धूप फर्श पर फैल रही थी। बाहर लोग अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। अंदर मैं एक ऐसे सवाल में उलझा था जिसका जवाब शायद किसी बैंक स्टेटमेंट में नहीं मिल सकता था। ऑफिस पहुंचते ही सब कुछ पहले जैसा था। सिस्टम ऑन किया, मेल खोले, मीटिंग अटेंड की, लोगों के साथ हंसा भी। लेकिन उस दिन मुझे पहली बार महसूस हुआ कि इंसान बाहर से कितना सामान्य दिख सकता है जबकि अंदर पूरी दुनिया बदल रही होती है। दोपहर के समय मेरी नजर ऑफिस की बड़ी कांच की खिड़की पर गई। नीचे सड़क पर एक छोटा सा लड़का अपने पिता के साथ साइकिल ठीक कर रहा था। दोनों के कपड़े साधारण थे, शायद उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन दोनों बार बार हंस रहे थे। मैं कुछ देर तक उन्हें देखता रहा। पता नहीं क्यों मुझे उनसे जलन नहीं हुई, मुझे उनकी आजादी से जलन हुई। उसी शाम मैंने अपनी पुरानी डायरी निकाली। उसके पहले पन्ने पर 5 साल पुरानी मेरी ही लिखावट थी। 3 साल में अपना काम शुरू करूंगा। मैं कुछ मिनट तक उस लाइन को देखता रहा, फिर अगला पन्ना पलटा। वहां भी कुछ सपने लिखे थे। एक छोटा ऑफिस, अपने फैसले, अपने समय पर जीने की इच्छा। मैं मुस्कुराया भी और शर्मिंदा भी हुआ। सपने नहीं बदले थे, बस उन्हें टालने के बहाने हर साल नए हो गए थे। अभी पैसे कम हैं, अभी सही समय नहीं है, थोड़ा और अनुभव ले लेता हूं, अगले साल देखेंगे। मुझे अचानक एहसास हुआ कि मैं हर साल भविष्य के लिए जी रहा था, लेकिन वर्तमान कभी आया ही नहीं। रात को घर लौटते समय मैंने वही रास्ता चुना जहां अक्सर कम भीड़ होती थी। चलते चलते एक पुरानी किताबों की दुकान दिखी। पता नहीं क्यों मैं अंदर चला गया। दुकानदार एक बुजुर्ग व्यक्ति थे। उन्होंने बिना कुछ पूछे मेरे सामने एक पुरानी डायरी रख दी। उन्होंने कहा, इसे कोई बेच गया था, शायद कभी बहुत जरूरी रही होगी उसके लिए। मैंने यूं ही उसके कुछ पन्ने पलटे। हर पन्ने पर योजनाएं थीं, बड़े सपने थे, शुरुआत करने की तारीखें थीं, लेकिन कहीं भी यह नहीं लिखा था कि उन सपनों की शुरुआत कभी हुई भी या नहीं।
मैंने डायरी बंद कर दी। अचानक लगा, अगर मेरी डायरी भी कुछ साल बाद किसी अजनबी की दुकान पर पहुंची तो क्या उसमें भी सिर्फ योजनाएं होंगी या उनके पीछे जी हुई जिंदगी भी होगी। वापस आते समय सड़क पर हल्की बारिश शुरू हो गई। लोग भागकर छत ढूंढने लगे। मैं नहीं भागा। शायद पहली बार मुझे जल्दी घर पहुंचने की भी जल्दी नहीं थी। मैं बस चलता रहा। बारिश की बूंदें चेहरे पर गिर रही थीं और मेरे अंदर कोई पुराना डर धीरे धीरे पिघलने लगा था। लेकिन उसी समय एक और आवाज आई, अगर सब गलत हो गया तो। मैं रुक गया। वह आवाज अब भी वहीं थी। बस फर्क इतना था कि इस बार मैंने उससे भागने की कोशिश नहीं की। मैंने पहली बार उसे पूरी तरह सुना और तभी समझ आया, शायद मेरी सबसे बड़ी गरीबी पैसों की नहीं थी। मेरी सबसे बड़ी गरीबी यह थी कि मैंने अपने ही सपनों पर भरोसा करना बहुत पहले छोड़ दिया था। उस रात मैंने फिर वही इस्तीफे वाला कागज हाथ में लिया, लेकिन इस बार मेरा ध्यान उस कागज पर नहीं था। मैं यह जानना चाहता था कि क्या डर सचमुच मुझे बचा रहा है या इतने सालों से चुपचाप मेरी जिंदगी मुझसे छीनता जा रहा है। और उस सवाल का जवाब अभी भी मेरे पास नहीं था। चैप्टर 4। क्या आपने कभी किसी ईमेल पर उंगली रखकर कई मिनट तक सिर्फ इसलिए इंतजार किया है क्योंकि सेंड दबाने के बाद आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहने वाली थी? उस सुबह मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। लैपटॉप खुला था। स्क्रीन पर मेरा इस्तीफा टाइप होकर तैयार था। सिर्फ एक बटन दबाना था। बाहर से देखने वाला कोई भी इंसान कहता कि इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है, लेकिन उस एक बटन के पीछे सिर्फ नौकरी नहीं थी। मेरे पिछले 10 साल खड़े थे। मेरी आदतें, मेरा डर, लोगों की उम्मीदें और वह जिंदगी जिसे मैंने हमेशा सुरक्षित कहकर अपने गले लगा रखा था। मैंने कई बार माउस उठाया, फिर वापस रख दिया। दिल बार बार कह रहा था, थोड़ा और रुक जा, शायद अभी सही समय नहीं है। और दिमाग हमेशा की तरह आंकड़े गिनाने लगा। बैंक बैलेंस कितना है, हर महीने कितना खर्च होता है, अगर 6 महीने तक कुछ नहीं हुआ तो, अगर लोग सही निकले और मैं गलत। अजीब बात यह थी कि मेरे पास हर सवाल का डर था, लेकिन किसी जवाब की हिम्मत नहीं थी। मैं कुर्सी से उठा और ऑफिस की छत पर चला गया। वहां हमेशा की तरह हवा चल रही थी। नीचे शहर भाग रहा था। गाड़ियां, लोग, हॉर्न, सब अपनी अपनी मंजिल की तरफ जा रहे थे। मैं रेलिंग के पास खड़ा होकर उन्हें देखता रहा। तभी मेरी नजर एक छोटे से बच्चे पर पड़ी। वह साइकिल चलाना सीख रहा था। उसके पिता बार बार पीछे से सीट पकड़े हुए थे। बच्चा हर कुछ सेकंड में पीछे मुड़कर देखता कि पापा अभी भी पकड़कर चल रहे हैं या नहीं। फिर अचानक उसके पिता ने हाथ छोड़ दिया। कुछ मीटर तक बच्चे को पता ही नहीं चला कि अब वह अकेला चल रहा है, लेकिन जैसे ही उसने पीछे देखा, उसका संतुलन बिगड़ गया और वह गिर पड़ा। मैंने सोचा, शायद गिरने की वजह हाथ छूटना नहीं था, बल्कि यह जान लेना था कि अब उसे खुद चलना है। पता नहीं क्यों, उस पल मुझे लगा जैसे वह बच्चा मैं ही हूं। मैं भी शायद इसलिए नहीं रुका था क्योंकि रास्ता मुश्किल था। मैं इसलिए रुका था क्योंकि अब कोई पीछे से मेरी जिंदगी पकड़कर नहीं चलाने वाला था। शाम तक मैंने फिर कोई फैसला नहीं लिया। घर लौटकर मैंने अलमारी खोली। पुराने कागजों के बीच मुझे अपना पहला ऑफर लेटर मिला। उसे हाथ में लेकर मैं मुस्कुराया। उस दिन मैं कितना खुश था। लगा था कि अब सब ठीक हो जाएगा, और सच में बहुत कुछ ठीक हुआ भी। लेकिन शायद इंसान की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि वह किसी एक मंजिल को पूरी जिंदगी का अंत समझ लेता है। मैंने ऑफर लेटर वापस रख दिया, फिर धीरे से इस्तीफे वाला कागज निकाला। दोनों कागज एक ही मेज पर रखे थे। एक ने मुझे सुरक्षा दी थी, दूसरा मुझे अनिश्चितता दे रहा था। और मैं पहली बार समझ रहा था कि कभी कभी जिंदगी हमें 2 अच्छे विकल्प नहीं देती, वह हमें एक आरामदायक विकल्प और एक सच्चा विकल्प देती है। रात के करीब 11 बजे मैंने गहरी सांस ली। हाथ अब भी कांप रहे थे, लेकिन इस बार मैंने माउस उठाया, स्क्रीन पर नजर टिकाई और बिना दूसरी बार सोचे सेंड दबा दिया। ईमेल चला गया। कमरे में पहले जैसी ही खामोशी थी। कुछ भी नहीं बदला था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगा कि मेरे अंदर कुछ हमेशा के लिए बदल चुका है। उस रात पहली बार मुझे भविष्य से डर तो लग रहा था, लेकिन उससे भी ज्यादा उत्सुकता थी, क्योंकि असली कहानी शायद इस्तीफा देने से शुरू नहीं हुई थी। असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी।
चैप्टर 5। क्या आपने कभी सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले अपना बैंक अकाउंट चेक किया है और कुछ सेकंड तक सिर्फ स्क्रीन को देखते रह गए हों? इसलिए नहीं कि पैसे अचानक गायब हो गए थे, बल्कि इसलिए कि पहली बार लगा हो अब हर एक रुपया मायने रखता है। इस्तीफा दिए हुए 3 हफ्ते हो चुके थे। पहले कुछ दिन अजीब सी आजादी महसूस हुई। सुबह अलार्म की आवाज नहीं, किसी मीटिंग का दबाव नहीं, किसी ईमेल का इंतजार नहीं। मैं देर तक बालकनी में बैठकर चाय पीता, लोगों को काम पर जाते देखता और खुद से कहता, शायद यही जिंदगी चाहिए थी। लेकिन आजादी का दूसरा चेहरा धीरे धीरे सामने आने लगा। अब हर सुबह एक सवाल मेरा इंतजार करता था, आज क्या करोगे? और सच कहूं, मेरे पास उसका कोई साफ जवाब नहीं था। मैंने अपने आइडिया पर काम शुरू कर दिया था, एक छोटी सी ऑनलाइन सर्विस जिसके बारे में मुझे पूरा यकीन था कि लोग उसे पसंद करेंगे। कई रातें जागकर वेबसाइट बनाई, नोट्स लिखे, प्लान तैयार किया, हर छोटी चीज पर घंटों सोचता रहा। लेकिन जब सब तैयार हो गया तो किसी ने दरवाजा ही नहीं खटखटाया। पहला दिन बीता, फिर दूसरा, फिर पूरा एक हफ्ता। मोबाइल हर 5 मिनट में उठाता, कोई नया मैसेज, कोई ग्राहक, कोई ईमेल, कुछ नहीं। इतनी खामोशी शायद मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। पहले नौकरी में शिकायत थी कि समय नहीं मिलता, अब समय ही समय था, लेकिन उसके साथ एक अजीब डर भी था। मैंने अपने खर्च लिखने शुरू किए, किराया, बिजली का बिल, मां की दवाइयां, इंटरनेट। हर छोटी रकम अब पहले से बड़ी लगने लगी थी। एक शाम मैंने कॉफी ऑर्डर करने के लिए ऐप खोली, फिर बिना ऑर्डर किए बंद कर दी। पहले 200 रुपए कभी सोचने वाली बात नहीं थे, अब वही 200 रुपए मुझे पूरे दिन याद रहते। उस रात मैं देर तक छत पर बैठा रहा। नीचे शहर की रोशनी चमक रही थी, ऊपर आसमान बिल्कुल शांत था और मेरे अंदर जैसे कोई लगातार फुसफुसा रहा था। देखा, सबने मना किया था, वापस नौकरी कर ले, अभी भी देर नहीं हुई। वह आवाज मेरी अपनी थी, लेकिन अब वह मेरी दुश्मन जैसी लगने लगी थी। अगले दिन एक पुराने दोस्त का फोन आया। उसने हंसते हुए पूछा, और भाई, मजे चल रहे हैं? अपना काम कैसा चल रहा है? मैं कुछ सेकंड चुप रहा, फिर झूठ बोल दिया, बहुत बढ़िया, धीरे धीरे सब सेट हो रहा है। फोन रखने के बाद मैं काफी देर तक खुद पर ही हंसता रहा। कितना अजीब होता है ना, कभी हम दुनिया से झूठ बोलते हैं ताकि वे हमें कमजोर ना समझें, और कभी कभी हम वही झूठ खुद पर भी विश्वास करने लगते हैं। दिन बीतते गए, बैंक बैलेंस थोड़ा थोड़ा कम होता गया, लेकिन उससे भी तेजी से मेरा आत्मविश्वास कम हो रहा था। मैं हर रात सोचता, शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, फिर अगली सुबह उठकर दोबारा काम शुरू कर देता। मुझे खुद समझ नहीं आता था कि मैं उम्मीद की वजह से काम कर रहा हूं या सिर्फ हार मानने से बचने के लिए। एक दिन मैंने अपने लैपटॉप का ढक्कन बंद किया और बिना किसी वजह के बाहर निकल गया। कई किलोमीटर पैदल चलता रहा। रास्ते में वही पुरानी चाय की दुकान दिखाई दी, वही बुजुर्ग। उन्होंने मुझे देखते ही बिना पूछे चाय बना दी। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, उन्होंने भी कुछ नहीं पूछा। हम दोनों कई मिनट तक सिर्फ सड़क देखते रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, बीज बोने के अगले दिन अगर खेत खोद कर देखोगे कि पौधा निकला या नहीं, तो वह कभी नहीं उगेगा। मैंने उनकी तरफ देखा, उन्होंने फिर चुप्पी ओढ़ ली। मैं समझ नहीं पाया कि वह मेरे बारे में कह रहे थे या अपनी जिंदगी के बारे में। घर लौटते समय पहली बार मुझे एहसास हुआ कि शायद असली डर पैसे खत्म होने का नहीं था। असली डर यह था कि कहीं मेरी उम्मीद मुझसे पहले खत्म न हो जाए। उस रात मैंने फिर अपना बैंक अकाउंट खोला। रकम पहले से कम थी, लेकिन इस बार मैं स्क्रीन को नहीं देख रहा था, मैं खुद को देख रहा था। और पहली बार मुझे लगा, शायद किसी भी बड़े जोखिम की सबसे कठिन कीमत पैसे नहीं होते। सबसे कठिन कीमत होती है हर दिन अपने ही फैसले पर दोबारा विश्वास करना। लेकिन मुझे अभी भी यह नहीं पता था कि अगले कुछ दिनों में मेरी जिंदगी मुझे एक ऐसा मोड़ दिखाने वाली थी जहां डर और उम्मीद पहली बार आमने सामने खड़े होने वाले थे। चैप्टर 6। क्या आपने कभी किसी अनजान नंबर से आए फोन को कई सेकंड तक सिर्फ इसलिए बजने दिया है क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं डर था कि शायद दूसरी तरफ कोई बुरी खबर होगी? उस सुबह मेरे साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मोबाइल मेज पर रखा था, स्क्रीन पर एक अनजान नंबर चमक रहा था, घंटी लगातार बज रही थी। मैं उसे देखता रहा,
लेकिन उठाने की हिम्मत नहीं हुई। पिछले कुछ हफ्तों में इतने रिजेक्शन, इतनी चुप्पियां और इतने अधूरे जवाब मिल चुके थे कि अब उम्मीद से ज्यादा डर पैदा होने लगा था। आखिर मैंने कॉल उठा लिया। दूसरी तरफ एक शांत आवाज थी। क्या मैं आपसे आपकी सर्विस के बारे में बात कर सकता हूं? बस इतना ही कहा गया था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे हाथ हल्के हल्के कांपने लगे। ये कोई बड़ा क्लाइंट नहीं था, कोई बड़ी कंपनी भी नहीं, सिर्फ एक इंसान था जिसे मेरे काम में दिलचस्पी थी। हमारी बातचीत मुश्किल से 10 मिनट चली। उसने कहा कि वह सोचकर बताएगा। कॉल खत्म हो गई। मैं कुछ देर तक वहीं बैठा रहा। कमरे में वही पुरानी खामोशी थी, लेकिन आज उसमें एक छोटा सा बदलाव था। पहली बार लगा कि शायद मेरी आवाज किसी अनजान इंसान तक पहुंची है। पूरा दिन मैं उसी कॉल के बारे में सोचता रहा। बार बार मन कहता, शायद वह वापस फोन नहीं करेगा। फिर दूसरा मन कहता, लेकिन उसने खुद कॉल तो किया था। शाम तक कोई जवाब नहीं आया, रात को भी नहीं, अगली सुबह भी नहीं। उम्मीद फिर धीरे धीरे डर में बदलने लगी। मैंने खुद को काम में व्यस्त रखने की कोशिश की। वेबसाइट सुधारी, कुछ नए आइडिया लिखे, पुराने नोट्स पढ़े, लेकिन सच यह था कि मेरा ध्यान हर कुछ मिनट में मोबाइल पर चला जाता। तीसरे दिन दोपहर के समय एक ईमेल आया। मैंने उसे खोलने से पहले गहरी सांस ली। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, हम आपके साथ काम शुरू करना चाहते हैं। इतना छोटा सा वाक्य, लेकिन उसे पढ़ते ही मुझे लगा जैसे कई दिनों से सीने पर रखा कोई भारी पत्थर थोड़ा सा हल्का हो गया हो। यह कोई बड़ी कमाई नहीं थी, इतने पैसे भी नहीं थे कि मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएं। लेकिन उस दिन मुझे पैसों से ज्यादा किसी और चीज की जरूरत थी। इस बात के सबूत की कि मैं पूरी तरह गलत रास्ते पर नहीं हूं। मैंने पहली बार अपने छोटे से कमरे को अलग नजर से देखा। वही पुरानी मेज, वही लैपटॉप, वही कुर्सी, कुछ भी नहीं बदला था। फिर भी सब कुछ बदल गया था। उस शाम मैंने खुद को एक छोटी सी चाय पिलाई। शायद महीनों बाद मैंने बिना किसी चिंता के एक घूंट लिया था, लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं रुकी। जैसे ही रात हुई, दिमाग ने फिर अपना काम शुरू कर दिया। अगर यह आखिरी क्लाइंट हुआ तो? अगर आगे कोई नहीं आया तो? अगर यह सिर्फ किस्मत थी? मैं मुस्कुरा दिया। अब मुझे समझ आने लगा था कि डर कभी छुट्टी पर नहीं जाता। वह हर नई शुरुआत के साथ नया चेहरा पहनकर वापस आ जाता है। कुछ दिनों बाद मैंने उस पहले क्लाइंट का काम पूरा किया। भेजने से पहले मैंने फाइल कई बार खोली, हर छोटी गलती ढूंढने की कोशिश की। मुझे लग रहा था कि अगर इसमें जरा सी भी कमी रह गई तो शायद सब खत्म हो जाएगा। जब मैंने फाइल भेजी तो पहले जैसी ही खामोशी थी, लेकिन इस बार उस खामोशी से मुझे उतना डर नहीं लगा। शाम को उसी क्लाइंट का मैसेज आया। उसने सिर्फ इतना लिखा, उम्मीद से बेहतर था। 4 शब्द, बस 4 शब्द। लेकिन कई महीनों से जो भरोसा मैं दुनिया से मांग रहा था, उसका एक छोटा सा हिस्सा मुझे उन 4 शब्दों में मिल गया। उस रात मैं बालकनी में बैठा था। सड़क पर पहले जैसी ही भीड़ थी, दुनिया पहले जैसी ही चल रही थी। बस एक फर्क था, कुछ हफ्ते पहले तक मैं हर दिन इस बात का इंतजार करता था कि कोई मुझे यकीन दिलाए कि मैं सही हूं। अब पहली बार लगा, शायद धीरे धीरे मुझे खुद अपने ऊपर विश्वास करना सीखना होगा। लेकिन मुझे यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असली परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि कभी कभी पहली छोटी जीत इंसान को आगे बढ़ाती नहीं, वह सिर्फ उसे उस बड़े तूफान के लिए तैयार करती है जो चुपचाप उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। चैप्टर 7। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी कभी कभी अचानक शांत हो जाती है? न कोई बड़ी परेशानी होती है, न कोई बड़ी खुशी। सब कुछ चलता रहता है, लेकिन अंदर से लगता है जैसे कुछ बहुत जरूरी चीज अभी भी अपनी जगह नहीं पहुंची। मेरे साथ भी उन दिनों यही हो रहा था। पहला क्लाइंट मिल चुका था, उसका काम भी अच्छा गया। कुछ और छोटे छोटे प्रोजेक्ट आने लगे थे। बैंक अकाउंट अब पहले जितनी तेजी से खाली नहीं हो रहा था। बाहर से देखने पर सब ठीक लगने लगा था, लेकिन हर रात जब मैं लैपटॉप बंद करता, एक सवाल फिर मेरे सामने आकर बैठ जाता, क्या बस इतना ही है? मैंने तो सोचा था कि पहला कदम सबसे मुश्किल होगा, फिर लगा पहला क्लाइंट सबसे मुश्किल होगा। अब दोनों हो चुके थे, लेकिन मन अब भी पूरी तरह शांत नहीं था। एक सुबह मैं बहुत जल्दी उठ गया, बिना किसी वजह के। कमरे में हल्की ठंडक थी,
चाय बनाते समय अचानक ध्यान गया कि अब कई दिनों से मैं अलार्म बजने से पहले उठ जाता हूं। पहले यह मजबूरी थी, अब आदत बन रही थी। मैंने खिड़की खोली। सड़क पर वही लोग थे जिन्हें मैं महीनों से देखता आ रहा था। कोई जल्दी में था, कोई मोबाइल देखते हुए चल रहा था, कोई बस स्टॉप पर खड़ा था। अचानक एहसास हुआ, दुनिया बिल्कुल वैसी ही है। बदला हूं तो शायद सिर्फ मैं। लेकिन उसी पल एक ईमेल आया। मैंने उसे खोला। जिस कंपनी को मैंने लगभग 1 महीने पहले अपना प्रस्ताव भेजा था, उसका जवाब था, उन्होंने साफ मना कर दिया था। सिर्फ 2 लाइनें थीं। फिलहाल हमें आपकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं है, बस इतना। पता नहीं क्यों उस छोटे से ईमेल ने मुझे पहले वाले दिनों में वापस धकेल दिया। पूरा दिन काम करने का मन नहीं हुआ। मैं बार बार वही मेल पढ़ता रहा। दिमाग फिर वही पुरानी बातें दोहराने लगा। शायद तू अभी भी उतना अच्छा नहीं है। शायद पहली सफलता सिर्फ संयोग थी। शायद तू ज्यादा सोच बैठा था। मैं कुर्सी से उठा और कमरे में टहलने लगा। कुछ देर बाद मेरी नजर दीवार पर चिपके एक पुराने कागज पर गई। उस पर मैंने बहुत पहले एक तारीख लिखी थी। जिस दिन डर कम लगेगा, उसी दिन शुरुआत करूंगा। मैं धीरे से मुस्कुराया। डर तो आज भी था, फर्क सिर्फ इतना था, अब मैं उसके साथ जीना सीख रहा था। शाम को वही पुराने चाय वाले बाबा मिले। उन्होंने मुझे देखते ही पूछा, आज फिर मन हार गया? मैंने पहली बार उनसे पूछ लिया, आपको कैसे पता चल जाता है? वह हंस पड़े, फिर बोले, जिस इंसान ने रास्ता बदल लिया हो, उसकी चाल बदल जाती है, और जिस दिन वह खुद पर शक करता है, उसकी आंखें बता देती हैं। मैं चुप रहा। उन्होंने चाय का कप मेरी तरफ बढ़ाया, फिर धीरे से बोले, पहले तू नौकरी में था, तब तेरे पास पैसा था, लेकिन सवाल भी थे। अब सवाल अभी भी हैं, लेकिन अब जवाब ढूंढने की आजादी भी है। मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन लौटते समय पहली बार महसूस हुआ कि मैं पहले जैसा नहीं रहा। पहले एक ना सुनकर मैं महीनों रुक जाता। आज भी बुरा लग रहा था, लेकिन अंदर कहीं एक छोटी सी आवाज कह रही थी, कल फिर कोशिश करेंगे। रात को मैंने लैपटॉप खोला, उस रिजेक्ट हुए प्रस्ताव को फिर से पढ़ा। इस बार उसे बंद नहीं किया। मैंने उसकी हर लाइन देखी। जहां कमी थी उसे नोट किया, जहां सुधार हो सकता था उसे बदलना शुरू किया। मुझे पहली बार महसूस हुआ कि शायद हार वही नहीं होती जब कोई हमें मना कर दे। कई बार असली हार तब होती है जब हम खुद को सुधारना छोड़ देते हैं। रात बहुत हो चुकी थी, पूरा शहर सो रहा था, लेकिन मैं फिर से काम कर रहा था। इस बार किसी को साबित करने के लिए नहीं, शायद खुद को समझने के लिए। और उसी रात मुझे पहली बार एहसास हुआ, सफलता शायद उन लोगों के पास नहीं जाती जो कभी नहीं गिरते। वह धीरे धीरे उन लोगों की तरफ चलना शुरू करती है जो हर बार गिरने के बाद खुद को पहचानने लगते हैं। लेकिन मुझे अभी भी यह नहीं पता था कि जिंदगी अब मुझे एक ऐसा फैसला लेने पर मजबूर करने वाली थी जहां खोने के लिए पहले से कहीं ज्यादा होगा, और वापस लौटने का रास्ता शायद हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। चैप्टर 8। क्या आपने कभी ऐसा दिन देखा है जब सब कुछ ठीक चल रहा हो और फिर भी दिल बार बार यही कहे कि शायद यह ज्यादा देर तक नहीं चलेगा? मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होने लगा था। पिछले कुछ महीनों में धीरे धीरे काम बढ़ने लगा था। अब हर सुबह उठकर सबसे पहले बैंक बैलेंस देखने की आदत कम हो गई थी। कुछ नियमित क्लाइंट बन चुके थे। कमरे में रखा वही पुराना लैपटॉप अब सिर्फ उम्मीद का नहीं, काम का हिस्सा बन गया था। लेकिन अजीब बात यह थी कि जैसे जैसे हालात बेहतर हो रहे थे, मेरे अंदर का डर भी एक नया रूप लेने लगा था। पहले डर था कि कहीं कुछ शुरू ही ना हो। अब डर था कहीं जो शुरू हुआ है वह खत्म ना हो जाए। एक शाम मुझे एक बड़ी कंपनी का ईमेल मिला। उन्होंने मेरे काम के बारे में सुना था और एक बड़े प्रोजेक्ट पर बात करना चाहते थे। यह अब तक का सबसे बड़ा मौका था। इतना बड़ा कि अगर सब ठीक रहा तो अगले कई महीनों की आर्थिक चिंता खत्म हो सकती थी। मैंने ईमेल कई बार पढ़ा। हर बार दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो जाती, लेकिन उसी के साथ एक और आवाज भी आती, अगर यह काम बिगड़ गया तो? अगर उन्हें मेरा काम पसंद नहीं आया तो? अगर मैंने हां कह दी और मैं उतना अच्छा निकला ही नहीं? मैंने महसूस किया कि इंसान का डर कभी गायब नहीं होता, वह बस अपने कपड़े बदल लेता है। अगले दिन मीटिंग थी। मैं समय से बहुत पहले पहुंच गया।
कैफे के बाहर खड़ा होकर मैं लोगों को आते जाते देखता रहा। हर किसी के चेहरे पर अपनी अपनी कहानी थी। शायद हर कोई किसी न किसी डर को छिपाकर सामान्य दिखने की कोशिश कर रहा था। मीटिंग शुरू हुई। उन्होंने मुझसे कई सवाल पूछे। मैं जवाब देता रहा। कुछ सवालों का जवाब मुझे पूरी तरह नहीं पता था। पहले वाला मैं शायद झूठ बोल देता या खुद को ज्यादा बड़ा दिखाने की कोशिश करता, लेकिन इस बार मैंने बस इतना कहा, इस हिस्से पर मुझे और काम करना होगा। कुछ सेकंड के लिए कमरे में खामोशी छा गई। मुझे लगा शायद मैंने मौका खो दिया। मीटिंग खत्म हुई। उन्होंने मुस्कुराकर हाथ मिलाया और कहा, हम आपको जल्द बताएंगे। बस इतना। बाहर निकलते ही मेरे दिमाग ने फिर वही खेल शुरू कर दिया। तूने गलती कर दी, तुझे और कॉन्फिडेंट दिखना चाहिए था। शायद अब यह प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। मैं पूरे रास्ते खुद से लड़ता रहा। रात को नींद भी ठीक से नहीं आई। सुबह मोबाइल की आवाज से आंख खुली। वही कंपनी थी। उन्होंने कहा, हमें आपका ईमानदार होना पसंद आया, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। कुछ पल के लिए मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। फोन कटने के बाद मैं उसी कुर्सी पर बैठ गया जहां कभी मैं बैंक बैलेंस देखकर डर जाया करता था। कमरा वही था, मेज वही थी, जिंदगी भी शायद वही थी। लेकिन इस बार पहली बार महसूस हुआ कि बदलने वाली चीज परिस्थितियां नहीं थीं, बदलने वाला इंसान था। मैंने खिड़की खोली। बाहर हल्की हवा चल रही थी। दूर सड़क पर लोग वैसे ही भाग रहे थे जैसे हमेशा भागते थे, लेकिन मेरे अंदर पहली बार कोई भाग नहीं रहा था। सब कुछ शांत था। फिर भी मुझे पता था यह कहानी अभी सफलता की नहीं बनी है, क्योंकि असली परीक्षा तब शुरू होती है जब दुनिया तुम पर भरोसा करने लगती है और तुम्हें हर सुबह खुद पर फिर से भरोसा करना पड़ता है। और शायद अगला अध्याय इसी सवाल का जवाब लेकर आने वाला था।